बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दौड़ें लगवा दी। हम तुर्की के साथ खड़े हैं। ईरान तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर नया ब्लॉक बनाएगा। ईरान ने वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया। OIC की छुट्टी, अरब ममालिक की दुम पर पांव रख दिया गया। OIC को ताकतवर मुस्लिम ममालिक की जानिब से खैराबाद। सऊदी ईवानों में हलचल मच गई। वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान ने OIC को लात मारकर तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर नए इस्लामी ब्लॉक बनाने का ऐलान कर दिया। ये ब्लॉक कैसे बनेगा और क्या काम करेगा, वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इस अहम पेशरफ्त के नतीजे में अब सऊदी अरब कौन सा खतरनाक तरीन कदम उठाने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, ईरान ने वो काम कर दिया जिसका सऊदी अरब को एक लंबे अरसे से डर था। ईरान ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका और नेटो ममालिक को भी हिला कर रख दिया। अमेरिका की जानिब से तुर्की पर इक्तसादी पाबंदियों के बाद तुर्की भी अब मगरबी गलबे से तंग आ चुका है, जबकि दूसरी जानिब ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी भी उतनी ही पुरानी है जितनी इन ममालिक की तारीख है। इतने में ईरान ने अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक की अकल ठिकाने लगाने के लिए तुर्की और पाकिस्तान और किसी हद तक मलेशिया के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बनाने का ऐलान किया है, जो हर तरह से OIC से ज्यादा बाअसर और ताकतवर होगा। ये इत्तेहाद दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज होगा। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त आलमी सियासत का गढ़ बन चुका है। इस खित्ते में ऐसी ड्रामाई तब्दीलियां सामने आ रही हैं कि जिसने तमाम आलमी ताकतों को घुमा कर रख दिया है। एक तरफ अमेरिका बैक वक्त तुर्की और ईरान के खिलाफ मैदान जंग तरतीब देने की कोशिश में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब इसराइल के साथ मिलकर अरब ममालिक में दाखिल होकर खतरनाक खेल का आगाज करने जा रहा है। इस खेल में तमाम अरब ममालिक इसराइल के साथ खड़े हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ अहम तरीन खबर यह है कि तुर्की के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर रद्द अमल का इजहार करते हुए ईरान ने तुर्की का भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने अमेरिका की जानिब से तुर्की पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अपने ट्वीट में जवाद जरीफ ने कहा कि अमेरिका को दूसरे ममालिक पर पाबंदियां लगाने और बैनुल अक़वामी कवानीन की पामाली की लत लग चुकी है। हम अमेरिका की जानिब से तुर्की पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की शदीद मजम्मत करते हैं। हम तुर्की के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने रूसी मिसाइल शिकन सिस्टम खरीदने पर गुज़श्ता रोज तुर्क वजारत दिफा के मुतलका शोबे के हुकाम पर इक्तसादी और सफरी पाबंदियां आयद की हैं। मुबसरीन इन पाबंदियों को आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में तुर्की के किरदार और अरब ममालिक की जानिब से इसराइल के साथ होने वाले मुआहदात पर मुखालिफाना रवैये का नतीजा भी करार दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, इससे पहले इसराइल की जानिब से ईरानी साइंसदान के कत्ल पर तुर्की ने ईरान के हक में बयान दिया था। इस वक्त खित्ते की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खित्ते की तमाम सियासी और अस्करी कुव्वतें इस वक्त सर जोड़कर बैठ चुकी हैं। खुफिया तौर पर जंग की तैयारियां भी जारी हैं, क्योंकि अब हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इस जंग में मगरबी ममालिक की बैंड बजाने के लिए नया इत्तेहाद सामने आया है। तुर्की और ईरान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और ऐसे में दोनों ममालिक एक होकर नए ब्लॉक की तश्कील देना सऊदी अरब की नींदें उड़ा चुका है। इसी इत्तेहाद पर सऊदी वलीअहद ने बयान देते हुए पहले भी कहा था कि ईरान तुर्की और दहशतगर्द गिरोहों का सह फरीकी दहशतनाक इत्तेहाद है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब चाहता था कि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ रूस और शाम के दरमियान करीबी ताल्लुकात को मुनक़ते किया जाए। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि रूस और ईरान की जानिब से शाम में जारी खाना जंगी में सदर बशारुल असद की मुकम्मल हिमायत और ताउन कर रहा है। ताहम सऊदी अरब के इत्तेहादी दूसरी जानिब अमरीकी मदद से लड़ाई में मसरूफ हैं, जबकि तुर्की ने अलग महाज खोल रखा है। दूसरी जानिब एशिया में नए मुमकिन इत्तेहाद रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान की भी बातें की जा रही हैं।
ये इत्तेहाद भी सऊदी अरब, अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक के लिए किसी दर्द सर से कम नहीं। 2 माह कबल चीन, रूस और पाकिस्तान ने मुश्तरका फौजी मशकें की। इन फौजी मशकों की गैर मामूली अहमियत की वजह से रूसी दिफाई और सियासी तजियाकार मिशाइल बोरस का ट्विटर पर कहना था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका इसराइल की गोद में खेलने वाले सऊदी अरब की पॉलिसियों की वजह से एशिया में रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की का बाहमी इत्तेहाद उभर रहा है। भारत अपने हमसाया ममालिक में तन्हा होता जा रहा है, जबकि उसका रिवायती हरीफ पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, जबकि ईरान का भी यही हाल है। ईरान भी सऊदी अरब के खिलाफ एक ताकतवर मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तजियाकारों के मुताबिक खित्ते में चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे ममालिक पर मुश्तमिल एक नया इत्तेहाद उभर रहा है। हालिया चंद रोज के दौरान रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी पैदा हुई है। तजियाकारों के मुताबिक चीन के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान रूस के भी करीब होता जा रहा है। आलमी थिंक टैंक से मुंसलिक दिफाई तजियाकार और मुबस्सिरीन कहते हैं कि आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है और इसके असरात सऊदी अरब और ईरान पर भी पड़ेंगे। रूस और अमेरिका के दरमियान खराब होते ताल्लुकात ने चीनी रूसी इत्तेहाद को मजबूत कर दिया है। अमेरिकी पाबंदियों के बाद रूस ने चीन की तरफ रुख कर लिया है। चीन के जरिए रूस के पाकिस्तान के साथ ताउन और बातचीत में इजाफा हो जाएगा। आलमी मामलात पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान अब अमेरिका और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से भी दूरी इख्तियार कर रहा है। जैसे जैसे अमेरिका, भारत और सऊदी अरब का इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान अमेरिका से दूरी इख्तियार करते हुए चीन, रूस और शायद ईरान के साथ मुमकिना इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। आलमी मुबस्सिरीन कहते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग दुनिया के 2 ताकतवर तरीन लीडर हैं और उनके अपने मुल्क पर गिरफ्त बहुत मजबूत है। इन दोनों रहनुमाओं की मगरिब से दूरी बढ़ेगी, जबकि ये अमेरिकी नेटो इत्तेहाद के अलायंस के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ है, लिहाजा रूस, चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद का इम्कान एक हकीकत है। भारत के लिए पाकिस्तान का मुकाबला करना या उसे अलग करना चैलेंज बन सकता है। तमाम अरब ममालिक अमेरिका और इसराइल के हाथों का खिलौना बने हुए हैं, तो ऐसे में तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है। दूसरी जानिब अरब ममालिक का इसराइल के साथ एक के बाद एक नए मुआहदे ईरान के लिए सबसे बड़ी परेशानी का बायस बन चुके हैं। खित्ते में इसराइल के दरीना दुश्मन होने के नाते ईरान और उसके इत्तेहादियों का इसराइल के साथ मुआहदों की मजम्मत करना बिल्कुल हैरान कुन बात नहीं है, जबकि कई हुकूमतें इस बारे में बिल्कुल खामोश थीं। लुबनान की शिया तंजीम हिजबुल्लाह और शाम की बास पार्टी दोनों ने इन मुआहदों की पुरजोर अंदाज में मजम्मत की और इन्हें धोखा और मसला फलस्तीन से इनहिराफ करार दिया। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने इन मुआहदों को फलस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। बास पार्टी ने इन मुआहदों को अरब कौम के हाल और मुस्तकबिल दोनों पर एक हमला कहा। ये सब कुछ यमन में हौसी बागियों की खुद साख्ता हुकूमत के बयान में नजर आया, जिसमें खबरदार किया गया कि अरब हुकूमतें जो इसराइल से ताल्लुकात कायम करने जा रही हैं, वो अरब अवाम की तर्जुमानी नहीं करती और उन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लुबनान के हिजबुल्लाह नवाज अखबार अल खवार ने कहा कि बहरैन का आल खलीफा शाही खानदान सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर इसराइल से मुआहदा करने के लिए आया था। इसराइल के शदीद मुखालिफ और दुश्मन और ईरान का करीबी इत्तेहादी होने के बावजूद शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ झुकाव रखने वाले अखबारात में इस बात को खुसूसी तौर पर नोट किया गया है।